ये भैया बहनों गणित कक्षा 8 के अंतर्गत आज हम देखेंगे इकाई 11 क्षेत्र मिति, जिसको कहते हैं इंग्लिश में मेंसुरेशन। तो अब हम चैप्टर 11 क्षेत्र मिति के बारे में पढ़ेंगे और विभिन्न आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो पहले हम दो बीमी आकृतियां देखेंगे। जैसे नंबर 1 है समचतुर्भुज। नंबर 1 समचतुर्भुज। समचतुर्भुज समचतुर्भुज इसको कहते हैं रंबस। रंबस का जो चित्र होता है ये इस तरह से देखेंगे। इसका नाम हो गया ABCD। समचतुर्भुज के सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ये सभी बराबर होंगे। इसके जो विकर्ण होते हैं, ये विकर्ण 90 अंश पे काटते हैं। विकर्णों के बीच का कोण 90 अंश होता है। ये 90 के बीच का कोण होता है। तो यहाँ आपको पढ़ना है कि समचतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का परिमाप बराबर समचतुर्भुज का परिमाप है। समचतुर्भुज का परिमाप इसको रहेगा परिमाप बराबर हो जाएगा 4 गुणे भुजा। अगर भुजा इसको ये मान लिया जाए, स्मॉल तो हो जाएगा 4। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल। अगर इसके विकर्ण को D1 D2 माना है, इस विकर्ण को D1 मान लिया जाए और इस विकर्ण को D2 मान लिया जाए, D2, तो ये हो जाता 1/2 D1 गुणे D2। और फिर ऐसे समलंब चतुर्भुज। नंबर 2 है समलंब चतुर्भुज। ट्राइपीडियम इसको कहते हैं। ट्राइपीडियम समलंब चतुर्भुज। इसका चित्र होता है जिसमें दो भुजाएं समांतर हो, ये समलंब चतुर्भुज। इसका नाम अगर ABCD है, ये दोनों भुजाएं समांतर होती है। इसकी लंबाई को ये मान लिया जाए और इसकी लंबाई को इस मान B मान लिया जाए। दोनों के बीच का हाइट अगर h है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है समलंब चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज
का परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, या इसी को लिखते हैं 1/2 गुणे समांतर भुजा, इसका ए और बी है तो a + b गुणे लिख देते हैं h, ऊंचाई h है, ये समांतर चतुर्भुज के समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल होगा। फिर इसके बाद है किसी चतुर्भुज का नंबर 3 चतुर्भुज, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल ले सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल माने एक चतुर्भुज बनाएंगे तो मान लीजिए एक चतुर्भुज हो गया है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, इसका नाम हो गया ABCD। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए किसी टाइप का चतुर्भुज हो, एक विकर्ण को इसको पहले मिला लेंगे, अब इस विकर्ण से इस पर लंब डालेंगे, ये मान लीजिए हो गया, और यहां से इस पर लंब डालेंगे, ये लंब डालेंगे, इसका नाम मान लीजिए, इसको मान लीजिए H1 है, ये H2 है, इसको मान लीजिए M है, N है, तो हो जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज है ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, ADC का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 बेस हो जाएगा, इसका AC हाइट हो जाएगा H2, बेस AC गुणे हाइट H2 हो जाएगा, प्लस 1/2 बेस हो जाएगा यहाँ भी AC और हाइट हो जाएगा H1, तो 1/2 और AC कॉमन ले लिया गया, ये हो जाएगा H1 + H2। तो यहाँ से क्षेत्रफल का सूत्र हो गया, ये हो गया 1/2 AC गुणे ब्रैकेट में H1 + H2, ये हो गया चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इससे हम किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर इसके बाद ये हो गया आयत और वर्ग का क्षेत्रफल। आयत और वर्ग को आपने दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज, आयत वर्ग का क्षेत्रफल। इसके बाद आयत और वर्ग देखेंगे तो तीसरा चौथा नंबर समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम
समांतर चतुर्भुज का चित्र बनाएंगे तो समांतर चतुर्भुज होगा। यह समांतर चतुर्भुज होगा ए बी सी डी। इसको हाइट h मानेंगे, इसको आधार मान लेंगे। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर हो जाता है, परिमाप बराबर 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस